आप उम्रा पे निकल रहे हैं, आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चंद चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी होंगी दौरान सफ़र सामान के तौर पे, वो इंशाअल्लाह हम जिक्र करते हैं। आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा ताकि आपका सफ़र हो जाए आपके लिए आसान। एहराम के साथ बांधी जाने वाली बेल्ट, अपना पासपोर्ट और कुछ नकदी इसके अंदर डाल लीजिए। ज़रूरी कागज़ात हों वो आपके हमरा इसमें हों। या ये भी बैग है जो आप अपने साथ रख सकते हैं। इसके अंदर आपका ज़रूरी सामान बआसानी आ जाएगा और इसे आप अपने साथ लटका भी सकते हैं। ये आपका एहराम, एक है ये कॉटन का और एक है ये टॉवल का। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए उम्रे पे तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो फिर आप ये इसके 2 पेयर रख लीजिए, और अगर आप ज़्यादा दिन के लिए नहीं तशरीफ़ ले जा रहे तो फिर इनमें से कोई एक भी काफ़ी। अगर आप दोनों ले जाते हैं तो इज़ार में नीचे वाली चादर ये एक बना लीजिए, और अपने अपर जो चादर होगी आपकी ऊपर लेने वाली, वो ये चादर बना लीजिएगा। और इसके साथ आपको ज़रूरत पेश आती है इन दानों वाली तस्बीह की, ताकि आप अपने तवाफ़ में और सई के अंदर जो आपके चक्कर हैं उनको आप शुमार कर सकें। आम इस्तेमाल के लिए ये रखिए, जब आपको अपने होटल से फंदुक से आपको हरम शरीफ में, हरम शरीफ से अपने फंदुक होटल में आना पड़े तो ये जूता इस्तेमाल करें। इसके गुम होने की सूरत में आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, और ये जूता आपके उम्रे के दौरान इस्तेमाल होगा। जब भी आपने एहराम पहनना है तो एहराम के साथ ऐसा जूता, ये कैंची चप्पल इस्तेमाल होगी। इसके अलावा कोई और चप्पल, जैसे ये आपके पंजे की हड्डी को ढांप लेती है, ये ममनू है, और इस तरह की जूती इस्तेमाल की जाएगी एहराम के साथ। एहतियाती तौर पे आप एक से ज़ायद इस तरह की चप्पल रख लीजिए कि खुदा न खास्ता अगर एक चप्पल आपकी उठाई जाए तो दूसरी इस्तेमाल हो सके। इस जूता की देखभाल के लिए, अपने साथ महफूज रखने के लिए, आप ये वाला बैग अपने साथ रख लीजिए। एक तो इस बैग में आप अपनी चप्पल रख लेंगे, दूसरा इस तरह की कोई बोतल हो जाए, ऐसी बोतल में आप हरम शरीफ के अंदर आप इसको ले जाएंगे और इसमें पानी आप आब ज़मज़म शरीफ भर लीजिएगा, और अपने हमरा आप इसी बैग के अंदर वापस ले आइएगा अपने होटल तक। आम जगहों पे भी आप आब ज़मज़म पीते रहेंगे इस तरह से। अगर आप ज़ियारात पे निकलते हैं, खुसूसी तौर पे गारे हिरा या गारे सौर की तरफ ताइफ जाते हैं, तो फिर आप ये जॉगर्स इस्तेमाल कर लें, तो कोई ऐसा वर्म नहीं आएगा जो आपके लिए तकलीफ़ का सबब बने। आप अपने हमरा इस तरह दाशे ले लीजिए, कंधूरा, दाशा या चोगा। शलवार कमीज़ से हम लोग पहचाने जाते हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, बांग्लादेश के हैं या इंडिया के हैं, तो हमारे साथ वो रवैया चूँकि अच्छा नहीं बरतते, इस वजह से अपनी पहचान को छुपा लेने में ही बेहतरी है। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप पैंट पहनते हैं और पैंट पहन के आप अपने ऑफ़िस में जाते हैं या अपनी वर्किंग में या आम दिनों में आप पैंट ही पहनने वाले हैं, तो फिर अपने साथ आप ये शर्ट्स रख लीजिए, पैंट्स रख लीजिए, जिसमें आप इजी फ़ील करते हैं, कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। इस तरह आप पैंट्स अपने साथ ले लीजिए। इसमें कतई तौर पे कोई कबाहत नहीं है, आप ये इस्तेमाल कीजिए और ज़रूर कीजिए। ऐसा कोई ट्रैक सूट अपने साथ रख लीजिए या ये ट्राउज़र रख लीजिए। जाए नमाज कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप हज पे तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो फिर अपने साथ आप एक जाए नमाज रख लीजिए। जब आप अराफात में पहुँचेंगे या मिना में पहुँचेंगे या दीगर मकामात पे, और ख़ुसूसन जब उम्रा शरीफ के लिए भी आप निकलते हैं, मक्का शरीफ में आते हैं और होंगे आप हज के मौके पे, तो वहाँ ये आपका मुसल्ला आपके खूब काम आएगा। आम दिनों में उम्रा पे जाते हुए मुसल्ला की ज़रूरत नहीं होती। एक अपने साथ रख लीजिएगा आप टॉवल, और 2-3 कैप्स हों आपके पास। ये चीज़ें ज़रूरी तो नहीं है, अलबत्ता ये चीज़ें आप चंद साथ रख सकते हैं। अगर आप चाय के शौकीन हैं और मुतअद्दिद बार इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगी। टी बैग्स वगैरह साथ ले लीजिए। ये कॉफ़ी के साशे हैं, इस तरह के छोटे छोटे से पैक्स आप तैयार कर लीजिए, अपने साथ रख लीजिए। ये बग़ैर खुशबू के साबुन है। ऐसा साबुन इस्तेमाल करने का ये है कि हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई सदका वगैरह खुशबू लगाने से नहीं पड़ता एहराम की सूरत। अगर ये यहाँ से मुयस्सर आए तो ये अपने हमरा रख लीजिए अपने हैंड कैरी के अंदर, कि आप दौरान एहराम यही साबुन इस्तेमाल कीजिए। एहराम या छोटे मोटे कपड़े धोने के लिए आप अपने हमरा सर्फ़ रख लीजिए। इसे याद रखिएगा कि अपने बड़े सामान के अंदर, लगेज के अंदर आपने रखना है जो सामान आपने बुक करवाना है। शैम्पू, लोशन, ऑयल, इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं ये आप कभी भी अपने हैंड कैरी में नहीं रखेंगे, ये फ़ौरी तौर पे निकाल के बाहर फेंक दी जाती हैं। टूथपेस्ट भी आपने अपने हमरा हैंड कैरी में नहीं रखनी, बल्कि लगेज के अंदर ही रखनी है, वरना ये निकाल दी जाती है। मिसवाक सुन्नत भी है और इसमें आपको उठाने में भी आसानी रहेगी। आपको ज़रूरत पेश आती है कैंची की, नेल कटर की। ये अपने हमरा अगर रखते हैं तो कभी कभार ये निकाल भी दी जाती है कैंची, और आप ले जा भी सकते हैं, लेकिन
एहतियात ये करनी है कि कभी भी आप हैंड कैरी में इसको नहीं लेके जाएंगे, अपने बड़े सामान में जो आप जमा करवाते हैं उसी के अंदर रखेंगे, कैंची भी और नेल कटर भी। इस तरह का कोई भी औज़ार हो आपने एहतियात करनी है कि ना लेके जाएं। ऐसी कोई भी चीज़ जो आग पकड़ लेती है वो कभी भी आप अपने बड़े लगेज में भी नहीं रखेंगे। जब एक मरतबा आप हलक करवा लेते हैं, गंज करवा लेते हैं, हेड शेव, तो इसके बाद जब आप उम्रा करते हैं दूसरी तीसरी मरतबा चौथी मरतबा आप जब घर पहुँचें तो अपने हाथ से भी अपने हेड शेव कर सकते हैं, गंज कर सकते हैं। अगर आपके बैग को ये लॉक नहीं लगा हुआ तो इस तरह का लॉक ले लीजिए। इसका इस्तेमाल आपको तहारत में बहुत ज़्यादा मुफीद है। दौरान एहराम आप इसको इस्तेमाल ना कीजिएगा चेहरा साफ़ करने के लिए। एक स्पेयर अपने साथ रख लीजिए। इसको आप एहतियात से अपने बड़े सामान में लगेज के अंदर जो आप जमा करवाते हैं उसमें रख दीजिए। कपड़े तो हमने प्रेस कर लिए और इस तरह बैग के अंदर इसको डाल लिया ताकि इसकी प्रेस ख़त्म नहीं हो, लेकिन फिर भी ज़रूरत पेश आती है। इस वजह से एक छोटी सी इस्त्री का एहतमाम अगर आप अपने साथ रख सकें, ये देखें बिल्कुल छोटी सी है, अगर आप अपने सामान में ऐसी कोई छोटी इस्त्री रख सकते हैं तो ये आपके लिए फ़ायदा देगी। मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले अफराद अपने हमरा ये पावर बैंक ले जाएं। जब आप सफ़र पे निकलते हैं तो सिर्फ़ आपके लिए ये वायर ही काफ़ी है। एयरपोर्ट में जगह बनी हुई होती है, आपके प्लेन में जहाज़ में भी जगह बनी होगी, तो सिर्फ़ आपको ये वायर की ज़रूरत पेश आएगी। लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो चूँकि ये 3 शू इस्तेमाल होता है सऊदीया में, तो आप अपने हमरा इस किस्म का कोई 3 शू रख लीजिए। और अगर आप हज पे तशरीफ़ ले जाते हैं तो इस तरह की ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदा बख्श होंगी। आपके मोबाइल्स वगैरह के लिए, आपकी प्रेस करने के लिए इस्त्री में इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरह आपकी केटल अगर इलेक्ट्रिकल है तो उसमें ये इस्तेमाल हो जाएगा, आपके लिए आसानी रहेगी। अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी इस किस्म की डिज़ीज़ के अंदर हैं, ऐसी कोई बीमारी है, तो अपने साथ आप प्रिस्क्रिप्शन भी रखिए और अपने साथ अद्वियात भी रख लीजिए। लेकिन अगर आप कोई ख़ास दवाई इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर भी आप एहतियाती तौर पे फ़ीवर के लिए, बुखार के लिए, सर दर्द के लिए, जिस्म की थकावट के लिए और मौसमी असरात के तगय्युर से मुतासर होने पे कुछ अद्वियात आप अपने हमरा रख लीजिएगा। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो इस तरह की बाम रख लें, सनी प्लास्ट वगैरह रख लें। एड़ियाँ फटती हों तो इस तरह की वैसलीन भी साथ रख लीजिए। मौसम अगर सर्द हो तो ये जो शांदा वगैरह भी अपने हमरा रख लीजिए आप। इस तरह की छोटी छोटी सी तदाबीर वहाँ आपके ज़ौक़ शौक़ में किसी किस्म का कोई खलल नहीं पैदा होने देंगी। अगर आप इस तरह का रोल अपने साथ रख लेते हैं पैकिंग के लिए, अपने बैग को ऊपर से कवर करने के लिए, तो 2 से 3 बैग इंशाल्लाह इससे कवर हो सकते हैं। कि टेप की ज़रूरत पेश आ जाती है, इसी तरह बड़े मार्कर की ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि बैग्स एक जैसे होते हैं। तो ऐसे में आपको अपने बैग के ऊपर कोई ना कोई ऐसी निशानी ज़रूर रखनी चाहिए, अपना नाम लिखा हुआ हो, आपने मोबाइल नंबर लिखा हुआ हो, और जो आपकी फ़्लाइट है जद्दा से लाहौर की है, जद्दा से कराची है, जद्दा से इस्लामाबाद, जिस तरह भी है, या मदीना तैयबा से, तो इन चीज़ों को अगर मेंशन किया हुआ होगा तो आपके लिए सहूलत और आसानी रहेगी।